नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो प्लेटिनम कितना है दम, इसमें आपका स्वागत है। और आज का ये शो इसलिए क्योंकि आमतौर पे गोल्ड की चर्चा बहुत होती है, सिल्वर की चर्चा बहुत होती है, डायमंड की चर्चा होती है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच प्लेटिनम को लेकर के चर्चा कम होती है और प्लेटिनम को लेकर लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ा कम है। तो आज का हमारा शो इस बात पे है कि प्लेटिनम का कितना बड़ा मार्केट है। अगर आप प्लेटिनम खरीदना चाहते हैं, प्लेटिनम की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे खरीद सकते हैं, प्लेटिनम की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्लेटिनम में निवेश करना भी ठीक है। मतलब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एक आम बायर के मन में रहते हैं। तो उन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। मतलब प्लेटिनम मार्केट की पूरी एबीसीडी हम आपको अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन खंडेलवाल, एमडी हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के। हमारे साथ हैं कॉलिन शाह, एमडी हैं कामा ज्वेलर के। और साथ ही हमारे साथ हैं अजय केडिया, एमडी हैं केडिया कमोडिटीज़ के। आप तीनों का बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल कॉलिन शाह जी आपसे होगा सर, कि आमतौर पे हिस्टोरिकली हमने ये देखा था कि प्लेटिनम जो है वो गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि ये बहुत रेयर है। मतलब 30 टाइम्स इसको रेयर माना जाता है कंपेयर टू गोल्ड। क्या ये सिनारियो बहुत तेज़ी से बदल गया? क्या आपको लगता है कि अब ये इतिहास की बात रह गई कि प्लेटिनम सबसे महंगा, अब गोल्ड ने बहुत पीछे धकेल दिया है? नहीं, देखो, इतने साल, जैसे आप भी बहुत साल से हमारी इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो लगभग लास्ट 25-30 साल में लगभग आई वुड से 27 ईयर्स प्लैटिनम हमेशा महंगा ही रहा था सोने से। एक्चुअली 1.5-2 टाइम्स रहता था। जैसे प्लैटिनम से 900 से 1100-1200 डॉलर के रेंज में जब था, तब सोना ट्रेंड था 400 से 600-700 डॉलर। फिर सोने ने जैसे एक बुल रन जो किया बिकॉज ऑफ ऑल द जियो पोलिटिकल इशूज, और जो ये रशिया यूक्रेन और बहुत सारे कारण है जैसे आपको भी मालूम है। बट प्लैटिनम एक पीछे रह गया था, क्योंकि प्लैटिनम का जो मेन डिमांड है वो इंडस्ट्रियल रहता है पहले, और फिर है ज्वेलरी। बट आप देखोगे तो अभी प्लैटिनम आज की तारीख में 5 ईयर हाई पे है, 1400 डॉलर पे। जनवरी से लगभग 45% प्राइस राइज हुआ है उसका। बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी हुआ है। और ज्वेलरी का डिमांड चाइना और इंडिया दोनों मेन मार्केट्स में बहुत अच्छी तरह से खुला है। तो वो एक कारण है इसका इंक्रीज का भी। सर एक बात लेकिन कॉलिन शाह जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोग जानना भी चाहेंगे कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया। कि जैसे कि अभी आपने भी कहा कि प्लेटिनम सबसे महंगा हुआ करता था, अब तो ये अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इतनी तेज़ी के बाद भी जो प्राइस है प्लेटिनम का वो गोल्ड से आधे से भी ज़्यादा कम है। मतलब आप तो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ गया सर प्राइस में? ड्रास्टिक चेंज इसलिए आया बिकॉज जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है दुनिया भर में, और सेंट्रल बैंक्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोने में, बिकॉज गोल्ड हैज ऑलवेज बीन एक इकोनॉमिक स्टोर ऑफ वैल्यू दुनिया भर में, बहुत मीन सेंचुरी से। बट लास्ट 3-4 साल में और शार्पर उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट हुआ है सेंट्रल बैंक्स का। सो अब जैसे जो आज ग्लोबल सिचुएशन है, ओके, जैसे चल रहा है विद ऑल द रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, डी डॉलराइजेशन, टैरिफ्स, चाइना में जो हो रहा है, सो ये जो पूरा माहौल एक बन गया है दुनिया भर में, उससे सोना का जो बुल रन है वो स्लाइड स्लाइड करेक्शंस आते रहेंगे। मगर अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक आप देखो तो अभी भी बुलिश ही है। शायद एक साल में अगर ऐसा ही रहा तो $4000 भी पार कर जाएगा। अब प्लैटिनम का जो डिमांड है वो कोई इकोनॉमी से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। वो मेन डिमांड था इंडस्ट्रियल, उसमें ईवीज, कंप्यूटर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज होता है, कैटलिस्ट में बहुत यूज होता है। और दूसरा है ज्वेलरी। ओके, सो ये जो दो मेन चीज है, वो कोई सेंट्रल बैंक ऐसे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं हो रहा है। और दूसरा भी एक कारण है कि जो प्लैटिनम का आउटपुट है ग्लोबली, वो भी गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ टन्स अवेलेबल है ग्लोबली। सो दो कारण है। सो तो लिमिटेड अवेलेबल है तो दाम तो बढ़ने चाहिए फिर, शॉर्ट सप्लाई की वजह से।
नहीं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी है और लिमिटेड डिमांड भी है, डिमांड दोनों भी है, ओके, बोथ। दोनों क्योंकि दोनों limited है ना, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स जो मेन खरीदार है और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो प्लैटिनम में आज की तारीख में नहीं है। नहीं है, ये बात ठीक है कि मतलब एक वजह जो बड़ी आपने बताई वो ये कि आ, एक मुश्त जिसको हम कहते हैं कि बल्क बाइंग, उसके लिए प्लेटिनम का कोई मार्केट नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड हो रही है, लेकिन जैसे सेंट्रल बैंक गोल्ड को सपोर्ट देता है, उस तरह की बाइंग प्लेटिनम में नहीं है। अब खंडेलवाल जी आप बताइए सर, 2.5 साल में 70% बताइए दाम गिर गए प्लेटिनम के। अब मैं एक एक करके बात करना चाह रहा हूँ, क्या इंडस्ट्रियल डिमांड, मैं ज्वेलरी पे भी आऊँगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ी से घट गई है प्लेटिनम की, क्योंकि एक बड़ा चंक उसी में जाता है। आप देखिए कि इंडस्ट्री में 27 से 36% तक डिमांड रहती थी इसकी, अभी भी है, लेकिन क्या उसमें एक बड़ी गिरावट आई है? और अगर वो बड़ी गिरावट आई है तो क्या वहाँ पर कोई अल्टरनेट मतलब कमोडिटी मिल गई है प्लेटिनम की जगह, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो रही है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत इंडस्ट्री का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि कोलिन भाई ने बताया कि इसके रेयर अवेलेबिलिटी की वजह से और इतना महंगा रहने की वजह से गोल्ड और सिल्वर की तरफ बहुत बड़ी शिफ्टिंग हुई है उसके अंदर। और उसका रीजन क्या, तीनों भी गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल में 45% तक के रेट बढ़े हैं, जो काफी कम हो गए थे। और अच्छा। जिस हिसाब से प्लेटिनम गिल्ड इंडिया के अंदर काम कर रही है, 12 से 15% इसके मैन्युफैक्चरर भी काफी इस हिंदुस्तान में बढ़ गए। पहले हमको अगर कोई चीज बनाना होता तो मुश्किल से उसके मैन्युफैक्चरर मिलते थे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। और जिस तरीके हिसाब से सोशल मीडिया ने, सेलिब्रिटी लोगों ने, और अभी व्हाइट गोल्ड का जैसे डिमांड आया, तो फिर प्लैटिनम की कंपैरिजन होने लग गए, तो प्लैटिनम का भी सेल उसके साथ बढ़ गया, क्योंकि पहले व्हाइट गोल्ड या लोगों को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। और जब व्हाइट गोल्ड एक्सेप्ट होने लग गया तो फिर प्लैटिनम की तरफ भी लोगों का रुझान उसके अंदर बढ़ने लग गया। और खास करके इन्होंने जो लो बैंड्स जेंट्स की जो श्रृंखला बनाई, पूरी प्लैटिनम गिल्ड ने डिजाइन बना के यूनिफॉर्मली सब जगह पे अवेलेबल कराया। आज तक के पहले 10-12 साल पहले तक के बायर सेलर मीट एक्सक्लूसिव प्लैटिनम की कभी होती नहीं थी। अभी प्लैटिनम गिल्ड ने एक्सक्लूसिव बायर सेलर मीट भी काफी की है, तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज्वेलर्स लोगों का बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री थी कि एकदम प्लैटिनम नीचे गया, प्लैटिनम उतना पीछे नहीं गया जितना गोल्ड आगे बढ़ गया। अच्छा। वो भी एक रीजन है इसके कंपैरिजन में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्ड इसके लिए जिम्मेदार है ना कि प्लेटिनम? गोल्ड बहुत आगे निकल गया उतना तेजी, जवाबदार नहीं है। है ना? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा अजय जी, अब आप जरा बताइए सर, मतलब मैं जानना अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया का मार्केट प्लेटिनम के लिए कितना बड़ा मार्केट है, कितना पोटेंशियल वाला मार्केट है? नमस्कार विजय जी। बिल्कुल, देखिए इंडिया जनरली हम देखते हैं कि ज्यादा करके हम गोल्ड प्रेमी ज्यादा है। चांदी भी अभी आने लग गई, लेकिन प्लेटिनम की अगर बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है। लेकिन ज्यादा करके हम देखते हैं कि अब तक प्लेटिनम को जो जाना जाता है वो ज्यादा करके ऑटोमोबाइल हब के हिसाब से जाना जाता है। हमने 2008 में देखा था, प्राइजेस में काफी अच्छी रैली आई, प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप भी आया था। बट इंडिया में वो टाइम पे कोई ज्यादा ऐसा मेजर यूज केस नहीं था। जनरली हम देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर करीबन 30-40% का इसका डिमांड रहता है। बीच में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन में प्लेटिनियम या जो ग्रीन एनर्जी के हिसाब से अगर गैसोलीन इंजन के अंदर यूज हो रहा था, तो ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा यूज रहा। जैसे नितिन जी ने भी कहा कि धीरे धीरे अब इसको व्हाइट गोल्ड के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखा गया है, कॉइन्स के रूप में भी आ रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जाके धीरे धीरे चलन बढ़ा है। लेकिन अब तक जो प्लेटिनम को जाना जाता था, और मेरे पास भी जो डेटा देखते हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इसका यूज था। ज्वेलरी डिमांड नो डाउट अब धीरे धीरे बढ़ने लगी, ईटीएफ कॉइन बार स्लोली एंड स्टेडली बढ़ा है। बट कुल मिला के अब तक प्लेटिनम को 85% हम जानते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो साउथ अफ्रीका, रशिया की तरफ से आती है, और वहां पे जिस हिसाब से कंसर्न बढ़े, ये बड़े कारण थे तेजी के। लेकिन इंडिया में ऑटोमोबाइल्स और ज्वेलरी के लिए थोड़ा बहुत जाना जाता है। ओके, ठीक है। अब कोलिन जी, एक अब चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा आप बताइए सर, अब आते हैं ज्वेलरी पे। एक मतलब याद है कि मुझे एक वक्त में कि प्लेटिनम की ज्वेलरी को लेकर बहुत क्रेज था लोगों में, मतलब बड़ा प्रीमियम और बड़ा ग्लैमर का एक प्रतीक माना जाता था प्लेटिनम ज्वेलरी को। क्या उस ग्राफ में कमी आई है? पहली बात, आपको लगता है कि प्लेटिनम ज्वेलरी का इंडिया का मार्केट पोटेंशियल वाला है, या आपको लगता है कि अब इस मार्केट पर गोल्ड ने, डायमंड ने कब्जा कर लिया है? नहीं नहीं, प्लैटिनम जो पहले मार्केट था उससे तो आज बहुत बड़ा ज्यादा ग्रोथ हो गया मार्केट।
तो आई थिंक वो एक फर्क है जो आप बोल रहे हो उसमें और जो आज में एक्चुअली हो रहा है, बिकॉज से 10 15 20 साल पहले प्लैटिनम का, जैसे नितिन जी ने भी बताया, कंजम्पशन बहुत कम था, कि अवेलेबिलिटी नहीं था। हम्म। आज जो मैन्युफैक्चरर्स का इकोसिस्टम हुआ है और प्लैटिनम गिल्ड ने जो एफर्ट्स की है, उसके कारण आज इंडिया में अच्छा खासा प्लैटिनम का बिजनेस हो गया है। लगभग आई वुड से जो गोल्ड का कंजम्पशन हो रहा है, हाँ। उसका लगभग 3 to 5% आज प्लैटिनम का मार्केट हो गया है। ओके, सो जो पहले था उससे सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ है। हम्म। गोइंग फॉरवर्ड जो एक कैटेगरी जहाँ पे से प्लैटिनम ने एक से कब्जा कर लिया है, कि जो वहाँ पे वो मार्केट लीडर है, वो है मेंस ज्वेलरी। और अच्छा। मेंस ज्वेलरी में मीन बहुत अच्छी डिमांड है लास्ट 1 2 साल से, बिकॉज ऑफ अगेन प्लैटिनम गिल्ड, सेवरल कैंपेन्स, क्रिकेटर्स, आईपीएल, ये जो सो मार्केटिंग हुआ है। और अपने बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स भी आप देखोगे, आज शाहरुख ने जो मेट गाला पे पहना था, तो मेंस ज्वेलरी एक अच्छी खासी कैटेगरी अब बढ़ रही है। नहीं, और मैं उस उसमें सेंस में पूछ रहा था प्लैटिनम आपसे ने अच्छा कब्जा किया। कि मतलब आप जो बात कह रहे हैं ये बात ठीक है, क्योंकि प्राइस काफी गिर गए। एक वक्त में प्लेटिनम खरीदना बड़ा लग्जरी का प्रतीक माना जाता था कि भाई आपने प्लेटिनम की ज्वेलरी खरीदी है, और आप कह रहे हैं कि उस समय अवेलेबल भी नहीं था, तो इस वजह से डिमांड थोड़ी उस तरफ नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब चूंकि दाम भी बहुत गिर गए, तो पहले तो ये होता था कि भाई गोल्ड से बहुत महंगा है, तो लोग उस लिहाज से भी खरीदते थे। अब तो गोल्ड से के मुकाबले दाम बहुत गिर गए इसके। अब एक बार जरा कोलिन जी ये बताइए सर कि क्या प्लेटिनम में जब लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, अब जरा मैं उस ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ कि गोल्ड के बारे में बहुत अवेयरनेस है, लोग पहचान लेते हैं, अब तो डायमंड के ऊपर भी बहुत बात हो गई है। प्लेटिनम ज्वेलरी को कैसे पहचाना जाए, जब उसकी बाइंग करने जाएं तो क्या देखें, कैसे उसकी प्योरिटी पहचानें, मतलब उसका बाइंग का मेथड क्या होना चाहिए? जैसे सोने में आज हॉलमार्किंग है इंडिया में, वैसे प्लैटिनम गिल्ड ने खुद अपना पीजीआई का एक सर्टिफिकेट और एसेइंग मेथड पूरा सब मैन्युफैक्चरर्स के साथ कायम किया है, ठीक है। जहाँ पे पूरी ऑडिट होती है फ्रॉम जहाँ से प्लैटिनम आया, रिफाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर के पास गया तब तक। हम्म। तो कोई भी कंज्यूमर अगर कोई रिटेलर के पास ले रहा है, तो उसको प्लैटिनम गिल्ड का पीजीआई का कार्ड जरूर देखना चाहिए। उस पे अच्छा। यूनिक आईडी नंबर भी रहता है जो हर पीस ऑफ ज्वेलरी पे रहता है। अच्छा। सो प्लैटिनम जो इंडिया में बिक रहा है वो है प्लैटिनम 950, जहाँ हाँ। पे इट्स 95% प्योर। हम्म। सो मोर प्योर देन से मोस्ट ऑफ जो सोना बिक रहा है उससे भी। और पीजीआई का कार्ड एक हॉलमार्किंग का भाई है, समझ लो, अच्छा। जिससे प्लैटिनम की प्योरिटी एक कायम है। दूसरा रहा, आज रेट है, तो वो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में गोल्ड का रेट आता है, वैसे प्लैटिनम का भी रेट हर रोज सारे कंज्यूमर को अवेलेबल है। और जैसे रिटेलर्स का आज डायमंड ज्वेलरी के, सोने के ज्वेलरी में एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी है, कि लोन स्कीम है, कि जो है, तो वो प्लैटिनम ज्वेलरी में भी बरकरार है। ये रेट कैसे आता है सर? ग्राम में आता है, आउंस में आता है? हाँ, ग्राम्स में आता है। ग्राम्स में, पर 10 ग्राम कह रहे हो आप, हाँ, है ना? नहीं, तो एक प्लैटिनम पीटी हाँ, 950 पर ग्राम। हाँ, पर ग्राम हाँ, क्या रेट है सर पर ग्राम प्लेटिनम का अभी? देखो, सोने से आधे से कम है, जो भी मींस डेली जो फ्लक्चुएशन होता है। अब $1400 के हिसाब से आप ट्रॉय आउंस हाँ। देख लो, तो आपको आ जाएगा जो भी रेट। नहीं ठीक है, लेकिन नितिन जी, चूंकि आप ज्वेलर हैं, आप प्लेटिनम में डील भी करते हैं, आप जरा बताएं, मैं ये कंज्यूमर के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक कंज्यूमर होने के नाते मान लीजिए मैं आपकी दुकान पे जाऊं, आपने मुझे एक्स रेट कोट किया, तो मैं कैसे क्रॉस चेक करूं? गोल्ड को तो मैं कर सकता हूं, बहुत गोल्ड के रेट ट्रांसपेरेंट हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आपने प्लेटिनम के रेट हमसे ज़्यादा ले लिए तो मैं कहाँ क्रॉस चेक करने जाऊं, नितिन जी? देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की भी रेट देती है। और जितने वेबसाइट है, आजकल लोग टेक्निक सेवी हो गए, सब लोगों के पास में अवेलेबल है, 1 सेकंड में मिलता है। और इसका इंटरनेशनल जो रेट होता है वो आज भी आउंस में होता है, और इंडिया में जो रेट होता है वो पर 10 ग्राम का होता है। तो लेकिन मैं मृत्युंजय जी, जैसा आपने बहुत अच्छा, इतने सालों से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्लेटिनम को आपने पहली बार इसमें कवर किया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, काफी सारे ज्वेलर्स देखता हूँ कि प्लेटिनम सेल नहीं करते हैं। अभी जितने भी चेन स्टोर और कारपोरेट आए, इनके पास में प्लेटिनम का अच्छा स्टॉक है, अच्छी वेरायटी है। तो मैं हमारे सब ज्वेलर्स भाइयों को जो भी देख रहे हैं, अपील करना चाहता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप लोगों को प्लेटिनम अपने इन्वेंट्री के अंदर बढ़ा लेना चाहिए। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे काफी समाज है जो लोगों के अंदर, जेंट्स लोगों को पीला गोल्ड पहनना अलाउ नहीं है।
उन लोगों को अगर हम आते हैं ना शोरूम में, अगर हम उनको चल के बताते हैं कि सर आपके लिए प्लेटिनम अवेलेबल है, बन भी जाता, सेल भी होता, रीसेल होता, एक्सचेंज हो सकता है, और इसमें डायमंड की ज्वेलरी और उठ के दिखती है, तो इसका सेल बढ़ा जा सकता है और इससे एक स्टेटस भी शोरूम का बढ़ता है। सोना चांदी तो हर कोई सेल करता है, लेकिन अगर आप प्लेटिनम भी अगर शोरूम में रखते हैं हाँ। तो एक शोरूम का स्टेटस भी बढ़ता है। तो आज के जमाने में जो बड़ी कंपटीशन है वो चेन स्टोर के साथ, ठीक है, कारपोरेट के साथ है, परफेक्ट। और रेट भी इसके कम है। ओके, तो चलिए मैं ये आपने बढ़िया कहा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक्चुअली इस पे 1 घंटे का शो हो सकता है, बहुत सारी बात करने को है इसमें, लेकिन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कुछ मेरे पास हैं जो आप लोगों से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब अजय जी, आप एक बात बताएं सर कि प्लेटिनम को लेकर के हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबली क्या सीन है सर? ग्लोबल मार्केट में प्लेटिनम को लेकर कितना क्रेज है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है? देखिए, सबसे पहले अभी जो तेजी आई है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं सप्लाई डेफिसिट की वजह है। रिसेंटली हमने देखा था वर्ल्ड प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट काउंसिल के जो स्टेटमेंट्स आए थे, जहां पे बताया जा रहा था कि 966 से 1 मिलियन आउंस के आसपास का हम शॉर्टेज देख रहे हैं। 2029 तक इतना ही माल है जो खप सकता है, उसके चलते ये बड़ी तेजी आई है। जनरली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो अब तक की जो डिमांड रही है पास्ट में, वो ज्यादा करके प्राइमरी इंडस्ट्रियल डिमांड रही है, जहाँ पे ऑटो, हाइड्रोजन, इनके इसमें ज्यादा करके यूसेस रहा है। हाँ, ज्वेलरी के रूप में इंटरनेशनल में मेरे हिसाब से जितने मेरे डेटा है वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं जितना क्रेज हमने सदर्न एशियन कंट्रीज में देख रहे हैं, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अब तक जो देखा गया है मेजरली, वो खास करके इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ही इसका यूज केस रहा है। बट सप्लाई साइड जैसे हम जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्री और रशियन कंट्री, तो पिछले 5-6 सालों में हमने देखा जब से रशिया यूक्रेन का कंसर्न है और थोड़ा सा अफ्रीका में भी हम देख रहे हैं कि रिसेशन या फिर स्लो डाउन चल रहा है, उसकी वजह से सप्लाई में कोई मेजर चेंजेस आया नहीं है। और जो गैप था गोल्ड और सिल्वर के बीच में, गोल्ड और प्लेटिनम के बीच में, वो काफी बड़ा था, इसलिए स्पाइक आता हुआ भी दिखाई दिया। बट डिमांड साइड आई थिंक अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ही मेरे को लगता है, और जिस से ईवी और नए राइट सर, अपडेट्स आ रहे हैं तो वो एक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड ग्लोबली है। अब कोलिन जी, सर अब मैं आता हूँ इस बात पे कि अगर आपने कहा कि इसको पीजीआई प्रमोट भी कर रहा है और इसका मार्केट बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई प्लेटिनम की ज्वेलरी खरीदता है, या मैं प्लेटिनम ओवरऑल पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका रीसेल वैल्यू है क्या सर? अगर मैं प्लेटिनम की ज्वेलरी पहले ज्वेलरी की बात कर लेते हैं, अगर मैं ज्वेलरी खरीदता हूँ इस पर्पज से कि भाई 2-4 साल बाद अगर कभी बेचना हो तो बेच देंगे, तो बिक जाएगा सर? रीसेल वैल्यू है इसका? देखो, आप जो ज्वेलर से खरीदोगे उसका जो भी एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी है, जो डायमंड ज्वेलरी में कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में, वैसे ही प्लैटिनम ज्वेलरी में भी एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी सब रिटेलर्स के ही है। सो क्या पॉलिसी सर, एक पॉलिसी अगर एक आध बता पाए आप, क्या पॉलिसी होती है रिटर्न की इसकी? देखो, ये रिटेलर टू रिटेलर वेरी होता है, फिर भी एक जनरल वो क्या है सर, जनरल फार्मूला? जनरल वही होता है कि जो डायमंड का प्राइस है वो करंट प्राइस देते हैं, जो प्लैटिनम का रेट है वो जनरल आज का प्लैटिनम रेट दे देंगे, ठीक। और जो लेबर चार्जेस है वो लेस हो जाएगा। तो इसके लेबर चार्जेस गोल्ड से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? लगभग सेम होते हैं। सेम होते हैं, तो मतलब सिर्फ मेकिंग चार्ज कटेगा, आपको बाकी का वैल्यू मिल जाएगा, राइट?
हाँ, बाकी का वैल्यू कुछ वैल्यू इरोड ज्वेलरी में ऐसे वैसे। हाँ, कुछ सर क्वांटिटी में कुछ इरोड होता है क्या, या बिल्कुल अगर आपने 10 ग्राम खरीदा तो 10 ग्राम ही रहेगा 10 साल बाद भी? नहीं, 10 ग्राम ही रहेगा, क्वांटिटी इरोड नहीं होता है। नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब नितिन जी आप ये बताइए हमें कि प्लेटिनम में प्रोडक्ट कितने हैं? अगर मैं आपकी शॉप पे जाऊं ज्वेलरी शॉप पे खरीदने के लिए, ज्वेलरी तो ठीक है सबको मालूम है, ज्वेलरी के अलावा जैसे गोल्ड में क्वाइन है, बार है, आप इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं सर प्लेटिनम में? देखो, इसमें एंटीक और हैंडमेड छोड़ के सब इसमें प्रोडक्ट है। हैंडमेड बहुत रेयर होता है इसके अंदर, हाँ। लेकिन इसका सबसे ज्यादा, जैसा कोलिन भाई ने बताया, कि इसके अंदर जेंट्स लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। लव बैंड इसके जो बहुत फेमस हुए थे, हाँ। आज भी उसके बैंड सेल होते हैं। अच्छा। और जैसे आपने रीसेल का मुझे तो नहीं पूछा था, बताता हूँ। रीसेल सब लोग जो है ना, हाँ। वो एक्सचेंज में पूरा वैल्यू देते हैं, नए नए चीज का लेबर ले लेते हैं। अगर आप आउटराइट सेल करने आए तो हाँ। कोई 5% कम लेता है, कोई 7% कम लेता है। ओके। और एक रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है, कोलिन भाई बोलते हैं कि लेबर दोनों की सेम है। तो अभी मुझे लेबर ज्यादा लगाते हैं प्लेटिनम की, तो अच्छा हो गया आपने इंटरव्यू रख लिया है। हाँ। मैं इनसे गोल्ड की लेबर चार्ज में लिया करूंगा, थोड़ी ज्यादा होती है लेबर। नहीं नहीं, लेकिन नितिन जी आप ये बताओ ना, एक तो आपने ज्वेलरी बता दी, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो लोग प्लेटिनम मार्केट को समझना चाहते हैं वो समझ लें। क्वाइन होता है क्या प्लेटिनम का? क्वाइन खरीद सकते हैं? इसमें कॉइन होता है, बिल्कुल कॉइन होता है। जेंट्स लेडीज के कड़े, ब्रासलेट, रिंग, नेकलेस, जितनी चीजें आती है सारी होती है। लेकिन गोल्ड में जो एंटिक फिनिश चलता है या हैंडमेड चलता है, हाँ। वो इसमें नहीं होता है। कास्टिंग ज्वेलरी होती है, मतलब ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं कि जो गोल्ड में बनती है और प्लेटिनम में ही बनती है। ओके, सिर्फ एंटिक को छोड़कर, हैंडमेड को छोड़ के। तो क्वाइन की ये डिमांड है बहुत क्या? hard क्वाइन metal लोग होता खरीदते है। हैं नितिन जी? क्वाइन खरीदते हैं क्या बिल्कुल लोग? इसके, हाँ बिल्कुल कॉइन खरीदते हैं। एमएमटीसी भी सेल करती है इंडिया में, और इंपोर्टेड भी आते हैं। और अरे इंडिया वेरी के अंदर नाइस भी सर, coin ये बड़ा, इसके होते ये हैं। बहुत बढ़िया बताया सर। अजय जी ये तो क्वाइन तो कह रहे हैं कि नितिन जी है उनके पास, वहां से ले सकते हैं हम लोग। आपके पास म्यूचुअल फंड ईटीएफ है प्लेटिनम का, इंडिया में है क्या? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एक हम फ्यूचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो एमसीएक्स में 2010 में ये लॉन्च हुआ था, बट कोई कारण से ये चल नहीं पाया। लेकिन बार कॉइन है, ईटीएफ अवेलेबल है, बट इंटरनेशनल में जैसे आई शेयर का है, यूरोप के अंदर इन्वेस्टिको का प्लेटिनम। हमारे यहाँ नहीं है ना सर ईटीएफ, इंडिया में नहीं है ना अजय जी? इंडिया में नहीं है। हम आई शेयर में ले सकते हैं क्या जाके? हाँ, इंटरनेशनल के अवेलेबल से काफी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा जो मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी है नहीं। बट जल्द जिस ढंग से भाव बढ़े हैं हाँ। तो आ भी सकते हैं। बट एमसीएक्स पे जरूर 2010 के अंदर फ्यूचर्स लॉन्च भी हुए थे, बट वो चल नहीं पाए थे। ओके, तो इंडिया में डिजिटल खरीदना हो तो कोई प्लेटफॉर्म है अजय जी डिजिटल प्लेटिनम खरीदने का? एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक डिजिटली कोई प्लेटफॉर्म है। हाँ, जो कुछ इंटरनेशनल में इन्वेस्टिंग जैसे एसआईएफ चालू हुए हैं, ओके। या कोई म्यूचुअल फंड्स है, उनमें थोड़ा पार्ट हो सकता है। राइट। बट खास करके आप इंटरनेशनल में ईटीएफ देखेंगे, इंडिया में नहीं है। ओके, ठीक है। अब कोलिन जी एक बात सर जरा हमें आप ये बताएं कि सबसे पॉपुलर ज्वेलरी, जैसे कि अभी आपने मेंस के लिए बताया, फीमेल के लिए सर सबसे पॉपुलर ज्वेलरी कौन सी है प्लेटिनम में, ताकि अगली बार हम लोगों को चूना लग पाए जब हम जाएं ज्वेलरी की शॉप पे? तो एंट्री लेवल के जो रिंग इयरिंग पेंडेंट है आज की तारीख में भी, बिकॉज प्लैटिनम के प्राइस जो है वो सोने से आज सस्ते हैं, तो जो आपको अगर 1-2-3 ग्राम की रिंग इयरिंग पेंडेंट लेनी है तो लेडीज ज्वेलरी में अच्छी खासी भी मिल रही है। ओके, अच्छा। और एक जो क्लैरिफिकेशन, बिकॉज नितिन जी ने भी बताया और आपने भी पूछा, हाँ। तो देखो प्लैटिनम और सोने में एक जो मेन डिफरेंस है, जो आई थिंक इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपके कंज्यूमर्स के लिए, हाँ हाँ। कि देखो जैसे पीजीआई भी एडवर्टाइज करता है ये रेयर प्योर इटर्नल है, और वो इसलिए रेयर प्योर इटर्नल है बिकॉज उसका माइनिंग भी कम होता है और ये मेटल बहुत हार्ड है। ओके। तो इसमें डायमंड को सेट करने को भी थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है, पॉलिश करने को भी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा। तो जो आज रिटेल का जो प्राइस है हाँ। वो लगभग सेम है। आज जो सिनारियो है इंडिया में, कुछ कुछ ऑफ कोर्स मशीन मेड प्रोडक्ट्स ये वो में फर्क है, बट जब मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं तो ये हमेशा सोने से महंगा ही रहेगा, बिकॉज इसका रिफाइनिंग का, रिकवरी, इसका सारा जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, अच्छा, वो सोने से बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ठीक बात है। रेयर रेयर बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर एक बात और, जैसे कि अभी आपने प्लेटिनम के बारे में कहा कि पीजीआई एक ऑथराइज्ड एजेंसी है, क्या एक ही एजेंसी है सर, ओनली पीजीआई, या और भी कोई ऑथेंटिकेट करती है प्लेटिनम को? नहीं, अभी हिंदुस्तान में पीजीआई है। तो पीजीआई का ही देख कर ले, सॉरी, मतलब जब भी कुछ खरीदें प्लेटिनम का तो पीजीआई का प्लैटिनम सर्टिफिकेट? गिल्ड का पीजीआई ऑथराइज कार्ड होना चाहिए। हाँ,
ऑथराइज कार्ड होना चाहिए, राइट। नितिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्लेटिनम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सर इंडिया में माइनिंग है क्या प्लेटिनम की? क्योंकि 80% तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में माइनिंग होती है इसकी। इंडिया में कोई माइनिंग है या नहीं है यहाँ पे? नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है कोई माइनिंग इंडिया के अंदर। रिफाइन भी इजी नहीं है, मतलब आप जैसा छोटे छोटे सिटी में गोल्ड के रिफाइन होते हैं, तो प्लेटिनम को कुछ भी करना है तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई बड़े मेट्रो सिटी में जाना होता है। अच्छा, क्विकली एक सवाल नितिन जी, प्लेटिनम में क्या डुप्लीकेसी की कोई आशंका होती है? जैसे गोल्ड में कई बार होता है क्वालिटी का, या डायमंड में कई बार होता है, इसमें होता है क्या प्लेटिनम में? क्या आपको खराब प्लेटिनम पकड़ा दिया गया, ऐसा होता है क्या? देखिए, अभी मेरे गले में ये चेन है, प्लेटिनम की है। अब हाँ। इसको कोई सिल्वर भी समझ सकता है, व्हाइट गोल्ड भी समझ नहीं, सकता है। आपसे कौन चीट करेगा सर? मैं तो आम कंज्यूमर के लिए पूछ रहा हूँ। आप तो नहीं, डॉक्टर हैं, तो आपको कौन गलत दवा देगा? नहीं, जो कोलिन भाई ने जो बताया ना कि इसका हाँ। सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नंबर भी एनकोड आता है। आप प्लेटिनम के साइट के ऊपर जाके उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यूनिक आईडी नंबर इसके ऊपर होता है, जिससे और बहुत कम चांसेस होते हैं प्लेटिनम के अंदर डुप्लीकेट करने के और उसको बनाने के, क्योंकि उसको कोई Okay. बना नहीं सकता है। Right. लेस देन 1% से कम कारागिर होते हैं जो प्लेटिनम का काम करते हैं, जितने भी अच्छा। हिंदुस्तान में कारागिर है। ओ, less than ये 1%। आपने अच्छा बताया। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर कोई प्लेटिनम की कारीगरी जानता है तो उनके लिए स्कोप ज्यादा है, राइट? या सर, चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब इस पे तो और भी बहुत सारी बात करनी है, आगे हम फिर पार्ट 2 करेंगे इसका, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग शो हुआ है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, कोलिन जी आपका, अजय जी आपका, आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और आगे हम और भी इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।